Hello students, we were doing the revision of chapter 1 which is relation and function. Today we will continue that. We have revised up to exercise 1.5. We will continue from exercise 1.6. तो एक्सरसाइज 1.6 में हम बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिवाइज करवा देती हूँ बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। देखिए, अ फंक्शन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए से ए तक इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए। कि कोई भी फंक्शन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए की विद ए इटसेल्फ, इनके दो एलिमेंट को ए के किसी एलिमेंट के साथ ही जोड़ता है, वो फंक्शन क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेशन ऑन दैट सेट। और वी कैन से दैट अ फंक्शन विच कनेक्ट्स और विच रिलेट्स द टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेट टू द एलिमेंट ऑफ द सेम सेट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। की ऐसा फंक्शन जो दो एलिमेंट, किसी सेट के दो एलिमेंट्स को उसी सेट के किसी एलिमेंट से कनेक्ट करता है, वो ऑपरेशन क्या कहलाता है? बाइनरी। देखिए, जैसे एग्जांपल या स्टार एन क्रॉस एन से एन तक है डिफाइंड बाय। यहाँ हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि जब भी ऑपरेशन लगाएंगे हमें एटलीस्ट दो एलिमेंट चाहिए। जैसे मैंने लिया ए स्टार बी, वो किस तरह से डिफाइन किया मैंने? ए प्लस बी। तो देखते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। मैंने कोई भी दो रियल नंबर उठाए, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाएं तो उनके ऊपर अगर स्टार लगाऊंगी तो क्या करना पड़ेगा? उन दोनों को ऐड। और कोई भी दो नेचुरल नंबर ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर ही आएगा। यहाँ हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ध्यान रखना इसलिए लिया है क्योंकि जब भी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमें पेयर चाहिए, एलिमेंट्स का, नंबर्स का पेयर चाहिए ऑपरेशन लगाने के लिए। चाहे वो नंबर सेम क्यों ना हो, बट चाहिए हमें पेयर। और पेयर हमें कहाँ से मिलता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मैंने एक एग्जांपल लेके दिखाया, 2 और 3 दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे 5 आया, वो भी एक नेचुरल नंबर है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा जो ये मैंने लिखा हुआ है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं बाइनरी ऑपरेशन की या फिर कुछ लॉ हैं, वो हम देखते हैं क्या क्या होते हैं। कॉम्यूटेटिविटी या कॉम्यूटेटिव लॉ भी कह सकते हैं। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया स्टार ए क्रॉस ए से ए तक कोई बाइनरी ऑपरेशन है, ये कॉम्यूटेटिव कब कहलाएगा? इफ ए स्टार बी इक्वल होगा बी स्टार ए। कॉम्यूटेटिव का मतलब है कॉम्यूट करना। कॉम्यूट करने का मतलब अपनी जगह बदलना पर रिजल्ट सेम रहना। जैसे ए स्टार बी है, अगर मैं इनका प्लेसेस चेंज कर दूं बी स्टार ए बन जाएगा। रिजल्ट दोनों का अगर सेम आता है देन दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव, अदरवाइज द बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था ऊपर, अगर 2 स्टार 3 करेंगे 2 + 3 5, 3 स्टार 2 करेंगे 3 + 2 अगेन 5, तो ये ऑपरेशन क्या बनेगा? कॉम्यूटेटिव बनेगा। उसके बाद बात आती है एसोसिएटिव। तो स्टार कोई ए क्रॉस ए से ए तक कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, ये एसोसिएटिव कब कहलाएगा? व्हेन ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इक्वल होगा ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी। देखिए, एसोसिएट का मतलब होता है इकट्ठा करना, कि मैंने पहले ए और बी को इकट्ठा करके, देखिए जब भी ऑपरेशन लगाएंगे तो हमेशा 2 नंबर पे ही लगता है, 2 एलिमेंट्स पे ही ऑपरेशन लगता है, कभी भी 3 एलिमेंट पे इकट्ठा ऑपरेशन नहीं लगता। कुछ बच्चे सोचते हैं कि 2 + 3 + 5 हम इकट्ठा लगा तो देते हैं, आंसर आ जाता है 10। ऐसा नहीं है, हम जो कैलकुलेशन करते हैं बहुत फास्ट कर लेते हैं। जैसे 2 + 3 पहले 5 कर लेते हैं, फिर 5 में 5 ऐड कर देते हैं 10। कभी भी 3 नंबर पे इकट्ठा एक साथ ऑपरेशन नहीं लगता, 3 एलिमेंट्स पे। तो ए स्टार बी पे मतलब ए और बी पे ऑपरेशन लगाया, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका सी के साथ लगाओ, या पहले बी और सी पे ऑपरेशन लगाओ स्टार, फिर उसका ए के साथ करो, जो रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए? सेम। अगर ऐसा होता है तो वो ऑपरेशन एसोसिएटिव कहलाएगा, अदरवाइज वो ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं कहलाएगा। तो एसोसिएट का मतलब इकट्ठा करना। इकट्ठा करने के तरीके अलग अलग है दोनों में, लेकिन रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम। अब बात आती है आइडेंटिटी की। स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ई कोई भी एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, वो आइडेंटिटी कब कहलाएगा? इफ ए स्टार ई इक्वल हो ई स्टार ए और वो फर्दर इक्वल हो ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। एक सिंगल एलिमेंट सेट का, देखिए आइडेंटिटी होने के लिए पहली बात तो वो एलिमेंट उस सेट में होना चाहिए जिस सेट पे हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है। तो वो एलिमेंट
आइडेंटिटी कब कहलाएगा, अगर मैं किसी भी उस सेट के हर एक एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट करूँ, चाहे प्री ऑपरेट करूँ चाहे पोस्ट ऑपरेट करूँ, तो रिजल्ट वापस वही एलिमेंट आ जाना चाहिए जिसके साथ उसको ऑपरेट किया है। और ये जो ई है वो ए पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए होना चाहिए। मतलब हर एक एलिमेंट के लिए ये ए वो सेम होना चाहिए। तो किसी के साथ भी ए स्टार ई करो, ई स्टार ए, वो वापस आंसर क्या देना चाहिए, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देन ई इज कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये ई है जो ए पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर ए पे डिपेंड कर रहा है तो हम कहेंगे आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे एडिशन में ऐसा कौन सा नंबर है, रियल नंबर्स पे अगर डिफाइन करें हम एडिशन ऑपरेशन, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी में भी ऐड करो वापस वही आ जाता है, ज़ीरो। ज़ीरो प्लस समथिंग करो या समथिंग प्लस ज़ीरो, वापस वही आंसर आ जाता है। तो अंडर एडिशन अगर बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन द आइडेंटिटी इज ज़ीरो। आफ्टर दैट इनवर्स स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, ए क्रॉस ए से ए तक इज द बाइनरी ऑपरेशन। ए कोई भी एलिमेंट उठाया हमने ए का, बी ए का ही एलिमेंट है, वो इसका इन्वर्स कब कहलाएगा। पहली बात तो जो इन्वर्स है जो भी होगा वो उसी सेट में होना चाहिए। और ये इन्वर्स कब कहलाएगा, जब ए स्टार बी इक्वल होगा बी स्टार ए, और वो फर्दर इक्वल होगा आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दैट सेट। पहली बात तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर आइडेंटिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती तो इन्वर्स की हम बात ही नहीं करेंगे। तो कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स कब कहलाता है, जब उसको प्री ऑपरेट करो उस एलिमेंट के साथ या पोस्ट ऑपरेट करो, तो उस ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी बनती है ओवर दैट सेट वो आ जाना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए और ए इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ बी। देखिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। स्टार क्यू क्रॉस क्यू से क्यू तक कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, डिफाइंड एज ए स्टार बी इक्वल है ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा है, इसको कॉम्यूटेटिव भी प्रूव करना है। ये पूछा है कि कॉम्यूटेटिव है, ये एसोसिएटिव है, क्या ये इसकी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, क्या इसके एलिमेंट्स है जो इन्वर्टिबल है, हमसे ये पूछा गया है। तो कॉम्यूटेटिविटी चेक करते हैं। सबसे पहले हमने ए और बी क्यू से उठा लिए, ए स्टार बी निकाला, ए प्लस बी माइनस ए बी, डिफाइन ऐसे ही है। अगर ए प्लस बी को मैं बी प्लस ए लिखूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी की मल्टीप्लाई करो या बी ए की मल्टीप्लाई करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बन गया, बी स्टार ए, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये बी स्टार ए। इट मीन्स ए स्टार बी इक्वल आ गया बी स्टार ए, और यही हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी की कंडीशन होती थी। तो अगर ऐसा हो जाता है तो स्टार इज कॉम्यूटेटिव। आफ्टर दैट वी विल चेक द एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए हमें 3 एलिमेंट उठाने पड़ेंगे। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। तो सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी सोल्व करते हैं। ए स्टार बी ओपन करेंगे क्योंकि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होती है। ए स्टार बी विल बी ए प्लस बी फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड। ये अब स्टार सी, अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट बन गया। ये देखिए अब इनका करेंगे ऑपरेशन लगाएंगे इनके ऊपर, तो ये फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड। इनको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आया ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। फिर ए स्टार बी स्टार सी लगाएंगे, ए स्टार बी स्टार सी बी प्लस सी माइनस बी सी, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये कंप्लीट सेकेंड एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो ऐसे हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे वही ए प्लस सी माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी और प्लस का ए बी सी। तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल आ गया ए स्टार बी स्टार सी के। अगर ऐसा हो जाता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन क्या कहलाता है, एसोसिएटिव। उसके बाद बात आती है आइडेंटिटी की। लेट ई मान लिया आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, बिलोंग्स टू क्यू सेट ऑफ रैशनल्स, बी द आइडेंटिटी फॉर स्टार। देन आइडेंटिटी की जो कंडीशन थी ए स्टार ई इक्वल है ई स्टार ए के, वो फर्दर इक्वल हो जाएगा ए के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। ए स्टार ई का मतलब ए प्लस ई माइनस ए इक्वल ए से ए कैंसिल, ई माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, ई कॉमन 1 माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये नीचे जाएगा, जब जब ए 1 के इक्वल नहीं है तब तब ई क्या आ जाएगा, 0। मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी कब, जब क्यू में हम 1 नहीं लेंगे। 1 को छोड़ के हर एक एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी।
अगर 1 लेंगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, दैट इज़ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो यहाँ ए को 1 छोड़ देंगे, हम लिखेंगे फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ क्यू एक्सेप्ट 1 वी हैव एन आइडेंटिटी ई इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं इन्वर्स की। ए कोई भी क्यू से लिया, बी क्यू से, इसका इन्वर्स कब कहलाएगा, जब ए स्टार बी इक्वल होगा बी स्टार ए के, ई के। ए प्लस बी माइनस ए बी, ई की वैल्यू रखी 0, तो ए उधर चला जाएगा माइनस का इसमें से, और इसमें से बी कॉमन, 1 माइनस ए नीचे चला गया। जब जब ए 1 के इक्वल नहीं है तब तब इस हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी और इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चंस करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस के। आप एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस दोनों प्रैक्टिस करना। यहाँ तक थैंक यू।